नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति यानी कि गुरु महाराज जी की। आज हम बताएंगे कि जब आपका जन्म हुआ यानी कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से ऐसे 4 भाव हैं जिनमें अगर बृहस्पति आए तो वो जातक को करोड़पति बनाते हैं। यानी कि 12 भावों में से कौन से ऐसे 4 भाव हैं जहां पे बृहस्पति विराजमान हो तो वो जातक को करोड़पति बनाते ही बनाते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बनाने के उपाय आप तक पहुंचाते रहे। चलिए आपको बताते हैं कि कौन से भाव में आप खुद अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं। दोस्तों, कुंडली निकाली, उसमें लिखा होगा, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन से भाव में क्या फल देंगे। ऐसे 4 भाव बताऊंगा, अगर वहां पे आपके बृहस्पति बैठे हैं तो उस जातक को करोड़पति बनना ही बनना है। चलिए बताता हूं मैं आपको। बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव जहां पे गुरु जन्म कुंडली में अगर मौजूद हो तो क्या क्या प्रॉफिट देके जाते हैं, कितना आपके लिए अच्छा करके जाते हैं। गुरु महाराज यहाँ पे हैं। अगर यहाँ पे 1, 4, 5, 8, 9, 12 लिखा हुआ है आपके सप्तम भाव में, तो ये गुरु आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं जन्म कुंडली में अगर यहाँ मौजूद हैं तो। सातवां घर दोस्तों क्या है, ये एक तो आपको भाई बहनों से यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। और एक बात दोस्तों आपको बताना भूल गया कि जब भी ये गुरु महाराज 2, 5, 7 और 11वें भाव में होते हैं, अगर अकेले होते हैं, ये सोलो होते हैं यानी इनके साथ कोई ग्रह नहीं होता है, तो ये अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। अगर यहाँ पे गुरु अकेले हैं तो फिर ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लिए टोटल अपोजिट, उसके उल्टा होगा। अगर गुरु के साथ कोई भी ग्रह है, राहु को छोड़ के मंगल है, सूर्य, कोई भी ग्रह साथ में है, तो वो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। गुरु अगर अकेले रहेंगे यहाँ पे तो ये रिजल्ट आपके लिए अपोजिट रहेगा जो मैं अभी बता रहा हूं। यहाँ पे जब गुरु होते हैं तो आपका क्या है कि भाई बहनों से आपको प्रॉफिट होगा, गुरु के साथ कोई ग्रह है तो। और आपका यहाँ पे एक इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी। आप दूसरों का दिमाग बहुत जल्दी पढ़ लेंगे। दूसरों के प्रति आपका रहेगा कि ये कौन से काम से है, इसके पीछे प्लानिंग क्या है, आपको पहले ही पता चल जाएगी। गुरु जब यहाँ आते हैं, किसी कोई ग्रह भी अगर साथ में है, तो फिर भी शादी थोड़ी लेट होती है। अगर गुरु अकेले रहे तो हो सकता है कभी कभी शादी नहीं भी होती है, लेकिन गुरु के साथ अगर कोई ग्रह है यहाँ का आपके सप्तम में जन्म कुंडली में, और यहाँ पे जो गुरु के साथ कोई ग्रह रहेगा सप्तम में, तो आपका जो डॉक्टर्स और वकील होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे गुरु आपको क्या बोलते हैं सप्तम में आके कि आपने अनैतिक कार्य नहीं करने हैं। यानी कि आप मैरिड हैं तो किसी से अफेयर मत चलाइए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मत पड़ें। अगर पड़ेंगे तो आपका वो पूरा का पूरा ही उल्टा कर देंगे गुरु महाराज। ये व्यापार का घर भी है, व्यापार का घर है, यहाँ पे गुरु चाचांद लगाएंगे व्यापार को। आपको बस इलीगल काम नहीं करने हैं, वो काम नहीं करना है जो समाज को पसंद नहीं है। अगर यहाँ पे व्यापार भी वो करेंगे तब भी गुरु आपका नुकसान करेंगे। अनुशासन में रह के सारे कार्य करने हैं, प्रॉफिट होगा। और आपकी जो धर्म पत्नी है या आपके जो पति हैं, है ना, उनका भाग्य चमकेगा जब शादी होने के बाद। आपके स्पाउस का भाग्य शादी होने के बाद चमकेगा और सूखदार लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा गुरु महाराज यहाँ पे रहेंगे तो। अभी गुरु की दृष्टियां बताते हैं वो कहां पड़ रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि आपकी इच्छाओं का घर, डिजायर का घर, सोर्स ऑफ इनकम, लाभ भाव, आपका सोशल सर्कल, आपका चाचा जी, आपके बड़े भाई। तो यहाँ पे आपका जो सोशल सर्कल है बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और आपके कहने पे वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। अगर आपका लगन में उसमें जन्म कुंडली में गुरु यहाँ पे और कोई ग्रह उनके साथ है, अगर अकेला है तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, कोई ग्रह होना चाहिए साथ में राहु को छोड़ के। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आपका जो आय के स्रोत है वो 1 नहीं 3, 4, 5 जगह से आएगा। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। आपको अपने चाचा और भाई से बना के रखनी है, बस ये थोड़ी सी ध्यान रखना है। और इनकम बहुत बढ़ने वाली है आपकी यहाँ पे जब गुरु रहते हैं तो अपने आप ही बनती जाएगी। आपको पता ही चलेगा कि लोग आ गए यार, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मैं पैसा लगाता हूँ, ये वो। उसके बाद यहाँ पे आ गया पंचम, छठा, सातवां लगन। लगन क्या है? आपका स्वभाव है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम है। आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। रोग कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो, आपकी बॉडी फिट रहेगी, कुछ किसी तरीके के रोग नहीं होंगे आपको अगर गुरु यहाँ पे बैठे हैं तो।
और आपकी वाणी में इतना दम रहेगा, इतना आकर्षण रहेगा कि लोग सम्मोहित होंगे आपसे, आपसे सलाह लेने आया करेंगे लोग, बड़े बड़े लोग। और आपको जो चीज कहोगे आपके कहे अनुसार ही काम होगा जब यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे यहाँ पे दृष्टि मारते हैं गुरु महाराज जी। तो अमृत दृष्टि होती है। सातवीं सातवीं, आठवीं, नौवीं। नौवीं दृष्टि आपके आगे तीसरे भाव पे। तीसरा भाव क्या है? छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का है। आप बहुत पराक्रमी बनेंगे इस दौरान। आपका नाम होगा, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, यात्राएं आपकी होंगी छोटी मोटी काम को लेके, और लोग जो हैं सम्मान करेंगे। स्पेशल जो लोग डिजिटल में हैं या इंटरनेट में, ऑनलाइन है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया गुरु यहाँ पे माना जाता है। तो दोस्तों, गुरु को और बेहतर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपने बड़े बुजुर्गों को, तो मैंने बताया आपको, उनकी इज्जत करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनका आदर करना है, और मंदिर में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ जी की पूजा करनी है। और जितना हो सके आप कुछ धार्मिक किताबें मंदिर में देंगे, किसी अच्छे जगह पे देंगे, तो गुरु महाराज आपके लिए अच्छा करके जाएंगे। अभी बताता हूँ नेक्स्ट राशि भाव कौन सा है जिसमें गुरु महाराज आपको गरीब नहीं रहने देंगे, माला माल करके जाएंगे। अगर जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में जो गुरु हैं वो यहाँ पे दशम भाव में है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दशम भाव में है, और यहाँ पे 1 4 5 8 9 या 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि इन राशियों में है, इस नंबर्स में है। तो ये गुरु आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाले हैं। ये आपके कैरियर का घर है। तो यहाँ पे आपको अपने कैरियर के प्रति थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ पे है, तो आपको वो बताते हैं कि आपको अपने काम के प्रति, अपने कैरियर के प्रति बहुत ही जिम्मेदारियों से काम करना पड़ेगा। और आपको इस दौरान मान सम्मान, अवार्ड्स, प्रमोशंस, बड़े बड़े जो हैं समाज में आपका नाम होगा, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली जब गुरु यहाँ पे बैठते हैं। तो अभी गुरु महाराज जी की जो दृष्टि है, 1 2 3 4 5, ये 5 भाव जो है, दूसरा भाव है जो ये, इसको हम धन भाव कहते हैं, बचत का घर कहते हैं। ये आपके कुटुंब का है, आपके परिवार का है, आपके पैतृक संपत्ति का भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आके गुरु महाराज आपको बचत करवाने वाले हैं। अच्छी खासी बचत होगी, धन पार आएगा, और आपको इस दौरान आपका परिवार में जो है माहौल वो भी बहुत अच्छा रहेगा। धन की बचत होगी, धन भाव ही इसे कहा जाता है। तो ये काफी मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा आपका कैरियर ग्रोथ होगा, कैरियर में बहुत प्रमोशन मिलेगी, बहुत बड़े बड़े काम करेंगे आप, धन का लाभ होगा, बचत होगी। उसके बाद यहाँ पे आपके आगे 5 6 7, सातवां जो ये चौथा घर है, जो चौथा घर क्या है, ये आपके माता जी का है, सुख सुविधा का है, आपके मकान गाड़ियों का है। तो यहाँ पे जब गुरु जी की अमृत दृष्टि पड़ेगी तो आपका अपनी माता जी के साथ अच्छा रहेगा, अच्छा संबंध रहेगा, गाड़ियों में बढ़ोतरी होगी, मकान बंगले वगैरह आपके पास अच्छे खासे होंगे, मतलब एक नहीं होगा, 2 2 3 3 होंगे, नौकर चाकर रहेंगे। और ये जनता का घर भी है, और जनता आपको आंखों पे बिठा के रखेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पैसे वाले रहेंगे, रसूख रहेंगे, गाड़ियां रहेंगी, बंगले रहेंगे। यहाँ पे धन का भाव है, यहाँ पे भी दृष्टि है। तो उसके बाद इनकी महाराज जी की 7वीं हो गई, 8वीं, 9वीं। 9वीं जो दृष्टि है ये शत्रु, इसको छठे भाव को अच्छा नहीं मानते हैं, इसे रोग ऋण शत्रु का कहते हैं। लेकिन जब गुरु जी की दृष्टि पड़ती है शत्रुओं पर, तो हो सकता है वो पीछे आपके षड्यंत्र रचें, लेकिन आपके सामने आते ही आपका इतना जलवा रहेगा, आपका इतना रसूख रहेगा, आपका इतना वो नाम रहेगा कि आपके सामने आते ही वो आपके पांव हाथ लगाने शुरू हो जाएंगे, यानी कि एकदम बैठ जाएंगे। उनकी हिम्मत नहीं होगी कि आपके सामने कुछ रिएक्ट भी कर पाए। और यहाँ पे क्या है कि ऋण का जो है, आपको जब भी चाहेंगे किसी भी काम के लिए तो बैंक से ऋण इजीली मिल जाएगा अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे भी गुरु को बहुत अच्छा माना जाता है। जिनकी भी कुंडली में, जन्म कुंडली में गुरु दशम में होता है, उनको मैंने बहुत कम देखा है स्ट्रगल करते हुए लाइफ में, और सबके पास अच्छे अच्छे बंगलोज, गाड़ियां और नौकर चाकर सब रहते हैं। तो आप भी प्लीज अपना चेक कीजिए कि कैसा है, और प्लीज कमेंट करके बताइए जो मैंने बताया वो कहां तक आपके ऊपर स्टिक बैठ रहा है। चलिए, भगवान सब अच्छा करेंगे। गुरु महाराज जी की और कृपा पाने के लिए, गुरु महाराज जी की और कृपा पाने के लिए आप नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला के उससे नहाएं, और जाते वक्त घर से निकलते हैं तो चंदन का, पीले चंदन का टीका लगा के निकलें, तो गुरु महाराज जी आप पे और अपनी कृपा बनाए रखेंगे। भगवान सब अच्छा करेंगे। हर हर महादेव।